जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था, ना कोई जिंदगी का कोई निशान। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। अल्लाह की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा की, फिर सजदे में गिरकर माफी मांग ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राईल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राईल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। मैं भी इस अजाब को सहूंगी और अल्लाह के अजाब की ताकत मुझ में नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने वही आहुजारी की और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस चले गए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर आए, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी पिघला दिया और वो भी बगैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ हाजिर हुए तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और रोते हुए बोली, ऐ इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला उन पर बहुत राजी हुआ और फरमाया, ऐ इज़राईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राईल अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसाती बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ला जाओ। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उठाकर जन्नत में रख दिया। वहां वो जिस्म तवील अरसे तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसके करीब आते, गौर से देखते और कहते, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, हमेशा हंसता, ताने देता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राईल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील
और हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अज़ीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते नूर की रफ्तार से अर्श अज़ीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे और जोहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और निहायत अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस लम्हे आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था और सब इस अजीम मौके में शरीक थे। लेकिन वही अज़ाज़ील, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, अल्लाह के इस फैसले से खुश नहीं था। इसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सिलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके वजूद में जिंदगी दौड़ गई, आंखें खुल गईं, हाथ पांव हरकत में आ गए और वो जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे, जवाहिर और सोने चांदी से सजा एक अजीमुश्शान तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म के साथ ही करोड़ों फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ अज़ाज़ील खड़ा रह गया है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे। लेकिन अज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ नजर आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अज़ाज़ील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठना है और मिट्टी नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया। बस इसी लम्हे जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और अर्ज करने लगा, है अल्लाह, मैंने कितने ज़माने तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी बंदगी की है। अब मैं तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, ऐ मालिक, मुझे क़यामत तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया। शैतान ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मुझे ये ताकत दे दीजिए कि मैं बनी आदम के जिस्मों और उनकी रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, मगर अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ न झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की ये कैफियत देखी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुस्कुराकर बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, सुकून है, नीमतें हैं, हर चीज काबिल तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी है जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फिक्र न करें, बहुत जल्द ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन फजर के उजाले से पहले
जब आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे, इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा आए। उन्होंने बड़े अदब के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और जिल्द चढ़ाई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंका और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वो पसली फौरन नूर में नहा गई। थोड़ी ही देर में वो हड्डी एक हसीन औरत के रूप में बदल गई, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी निगाह सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिसकी आंखों में सुकून, रहमत और मोहब्बत की चमक थी, और जिसे देखकर दिल में एक ऐसी राहत उतरती थी जो पहले कभी महसूस न की गई थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो अरसे से था, वो लम्हों में मिट गया। उनके दिल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया, वो थीं बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब वो धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोक कर फरमाया, ए आदम, निकाह किए बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह ताला के हुजूर निकाह की दुआ करें। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है। अब तुम अपनी बीबी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, महर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दुरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अदब से सर झुकाया और पूरे इश्क खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दुरूद शरीफ भेजा, और यूं इंसानी तारीख का पहला और सबसे पाकीज़ा निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ए आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और उन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब हरगिज मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो गंदुम का दरख्त था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में सुकून, मोहब्बत और रहमत के साए तले रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ नूर था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। वो बाहर बैठा हर लम्हा इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे आदम और हव्वा को तबाह करूं। वो अपने पुराने इल्म, चालों और अमलियात को याद करता, वही दुआएं और तरीक़े पढ़ने लगा जिनसे वो दोबारा जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी तदबीरें कामयाब हो गईं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनते ही शैतान ने हिचकियों के दरमियान एक लंबी सांस ली और निहायत अफसुर्दगी के लहजे में बोला, ए जन्नत की मुकर्रम बीबी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक ऐसी नाफरमानी की है जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया हूं। मैंने वो गलती की जिसकी सज़ा मुझे जन्नत से निकाल कर दी गई है, और अब मैं न यहाँ का हूं न वहाँ का। उसने दौड़ती हुई सांसों के साथ अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं कि आप जन्नत की मालिका हैं। अल्लाह की खास रहमत का साया आप पर है। अगर आप मेरी सिफारिश कर दें, अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, तो शायद मेरा मामला आसान हो जाए। मैं बहुत टूट गया हूं, बहुत पछता रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी रिक़्क़त क़ल्ब ने मुतासिर किया। उन्होंने नरमी से पूछा, तुमने कौन सी नाफरमानी की थी? क्या किया था तुमने? शैतान ने फौरन सर झुकाकर तास्सुर से भरी आवाज में कहा, ए मोहतरम बीबी,
मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का हुक्म टाल दिया था। मैंने गुरूर कर लिया था। मैंने अपने आप को उनसे बड़ा समझ लिया था। इसी की सजा भुगत रहा हूं। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे लिए कुछ कर दें, कोई मदद, कोई दुआ। फिर वो रुका, जैसे कोई टूटे दिल वाला सच बोलने से डर रहा हो। लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद ना करें तो शायद मैं हमेशा के लिए महरूम रह जाऊं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी बातों में दर्द और आजिज़ी महसूस हुई। उन्हें शैतान की असल हकीकत मालूम न थी। नरमी और रहम उनकी सरिश्त में थी, इसलिए बोली, अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से मशवरा करती हूँ, शायद वो तुम्हारे बारे में अल्लाह से दुआ कर दें। ये सुनकर शैतान अगर आदम अलैहिस्सलाम से बात की तो शायद वो मुझे फौरन पहचान लेंगे और फिर मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप ही कुछ कर सकती हैं। आप ही अल्लाह के खास करम की मुस्तहिक हैं। अगर आप बराह रास्त कोई नेकी कर दें, कोई मशवरा, कोई दुआ, कोई कदम, तो मेरा काम बन सकता है। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अभी शैतान के मकाराना जाल में पूरी तरह फंसी भी न थीं कि शैतान ने मौका देखकर अपनी अगली खतरनाक चाल चल दी। उसने आहिस्ता से कहा, ए जन्नत की बीबी, एक दरख्त है, ऐसा दरख्त जिसका फल खाने से इंसान को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, ना बूढ़ा होता है, ना जन्नत से निकाला जाता है। मैं इसी दरख्त की तलाश में रोता रोता यहां तक पहुंचा हूं। मैं चाहता था कि वो मुझे मिल जाए ताकि मैं अल्लाह की रजा दोबारा हासिल कर सकूं, मगर मुझे इजाजत नहीं। अगर आप चाहें तो वो फल आप खा सकती हैं और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रहें। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, कौन सा दरख्त? इसी लम्हे एंडरसन पर एक हैबतनाक हलचल मच गई। जन्नत के गोशों में लर्जिश सी दौड़ गई और अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्तों तक बिजली की तरह पहुंचा कि आदम और हव्वा ने उस दरख्त के करीब जाने का हुक्म तोड़ दिया है। फरिश्ते गमगीन हो गए, जन्नत के फूल मुरझा से गए, दरख्तों ने अपनी सरसराहट रोक ली और जन्नत की हवाएं थम गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम घबराकर इधर उधर देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो एक दूसरे के करीब हो आए और शर्मिंदगी से हाथ मिलकर अपने जिस्मों को ढांपने लगे। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू उतर आए और वो लरजती हुई आवाज में बोले, ए हव्वा, हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया, हमसे गलती हो गई। बीबी हव्वा भी रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश हवा में गूंजने लगीं। दोनों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और पुकारा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ ना करे तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मगर जो फैसला लिखा जा चुका था वो होना ही था। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम और उनकी ज़ौजा को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतार दो। वहां ये आजमाइश भरी जिंदगी बसर करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्कत उठाएंगे, फिर मेरे हुजूर लौटेंगे और उनकी औलादों में भी हिदायत और गुमराही का सिलसिला जारी रहेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी पर फड़फड़ाते हुए आदम अलैहिस्सलाम के करीब आए। उनके चेहरे पर गम और एहतराम दोनों थे। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, ए आदम, यह अल्लाह का फैसला है, अब आपको जमीन की तरफ सफर करना होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नम आंखें उठाईं और एक आखिरी नजर जन्नत पर दौड़ाई। वो जगह जहां हर नेमत उनकी मुंतजिर थी, जहां हवाएं खुशबुओं से महकती थीं, जहां कभी गम का नाम न था। उन्होंने बीबी हव्वा का हाथ थामा, एक गहरी सांस ली और दिल में पछतावे की एक लहर उठी। काश हम इस फरेब में ना आते। दूसरी तरफ शैतान सांप के अंदर छुपा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में फरेब की चमक थी। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह इकट्ठे हुए। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि इसी लम्हे से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुईं और इसी तरह इंसानियत की बुनियाद पड़ी। हर तरफ जिंदगी फैली, रहमत उतरी और मोहब्बत का सिलसिला जारी हुआ। नस्ल इंसानी की इब्तिदा यूं हुई कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और वो दोनों जमीन पर एक दूसरे से मिले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाई। पहली पैदा होने वाली औलाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से जुड़वां बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसा कि तफसीरों में आता है, हर विलादत के साथ एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और अगली विलादत की लड़की का निकाह पिछली विलादत के लड़के से किया जाता। यही तरीका नस्ल इंसानी के जारी रहने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी। जमीन पर बस्तियां आबाद होने लगीं। पहली औलाद में हाबील और काबील पैदा हुए। हर एक के साथ एक बहन भी थी। हाबील की बहन कम खूबसूरत थी और काबील की बहन बहुत हसीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह का निज़ाम था कि काबील का निकाह हाबील की जुड़वां बहन से होना था और हाबील का निकाह काबील की जुड़वां बहन से। मगर काबील ने इस हुक्म को मानने से इनकार किया क्योंकि उसे अपनी बहन की खूबसूरती पर गरूर था और वो उसका निकाह हाबील से नहीं होने देना चाहता था। काबील के दिल में हसद की आग भड़की। उसने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के बावजूद अपनी बात पर अड़ गया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक निशानी के जरिए फैसला करने का हुक्म दिया। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह के लिए कुर्बान किया और काबील ने खराब फसल का कुछ हिस्सा पेश किया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी। काबील के दिल में हसद और गुस्सा और बढ़ गया और वो भाई हाबील के कत्ल का इरादा करने लगा। हाबील ने नरमी से कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील के दिल में शैतान ने हसद भड़काया और उसने ताक़े खई इंसानी का पहला कत्ल कर दिया। हाबील को मार डाला। ये वो घड़ी थी जब जमीन ने पहला खून देखा। काबील परेशान हो गया कि भाई के जिस्म का क्या करे। खुदा ने एक कव्वा भेजा। 2 कव्वे आपस में लड़े, एक मर गया। दूसरे ने अपनी चिंगलियों से जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबील ने यह मंजर देखा तो शर्मिंदा होकर कहा, काश मैं भी इस कव्वे जैसा हो जाता। काबील ने इसी तरह जमीन खोदकर हाबील को दफन किया। यूं दुनिया में पहला जनाजा और पहली दफन का अमल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े की खबर मिली तो वो रोते रहे और जमीन पर इस पहले खून के बहने से गमजदा होकर कई दिन अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे। इधर काबील अपने जुर्म के बोझ और शैतान के वसवसों के साथ भटकता रहा। फिर अल्लाह ताला ने इंसानियत की बका के लिए आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम की नस्ल को बढ़ने दिया। वक्त गुजरता गया, औलादें फैलती गईं, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बस्तियां आबाद हुईं। इंसानों ने खेती बाड़ी, तिजारत, मेहनत मजदूरी और रहन सहन के उसूल सीखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम देते रहे, हत्ता कि उनकी औलाद में नबी मबूस होते रहे ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहें। यूं नस्ल इंसानी की इब्तिदा एक छोटे खानदान से हुई और अल्लाह की मशीयत के तहत पूरी जमीन पर फैल गई और इंसानियत का सफर आगे बढ़ता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन पर फैलती रही, बस्तियां आबाद होती गईं, इंसानियत बढ़ती गई और वक्त के साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र अता फरमाई। जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए तो उन्हें अपनी मौत का एहसास होने लगा। वो अपनी औलाद को जमा करते, नसीहतें करते, तौहीद, इबादत, खैर खाही और नेकी की तलकीन करते और कहते कि हमेशा शैतान से बचकर रहना क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। रिवायतों में आता है कि जब मौत का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने दुनिया में वो किया जो तूने हुक्म दिया और जहां गलती हुई तूने माफ कर दिया। अब मैं तेरी रहमत के साथ वापस आ रहा हूं। फिर मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अदब के साथ उनकी रूह कब्ज की। वो लम्हा जमीन की तारीख का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह कब्ज की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर पहाड़ों, दरख्तों और फरिश्तों ने गम का इजहार किया। हजरत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और मलकुल मौत ने मिलकर उनकी तदफीन की। उन्हें जमीन के एक बुलंद मकाम पर दफन किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये मकाम सरंद या जबल अबू क़ुबीस के करीब था। इंसानियत के पहले बाप की तदफीन जमीन के पहले सबक के तौर पर दर्ज हो गई कि इंसान इसी मिट्टी से आया है और इसी मिट्टी में लौट कर जाना है। इधर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुदाई में कई साल रोते हुए गुजारे। वो हर रोज उनकी कब्र के पास आकर दुआएं करती, याद करती और अल्लाह से मुलाकात की दुआ करती। उनके दिल में आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस कदर थी कि उनके बगैर दुनिया अधूरी लगती थी। वक्त गुजरने के साथ उनकी उम्र भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उनका आखिरी वक्त भी करीब आ गया। रिवायतों में आता है कि जब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया
तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को जमा किया, उन्हें नसीहतें की कि हमेशा हक पर रहना, अल्लाह की इताअत करना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलते रहना। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। उनकी तदफीन भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में की गई और यूं इंसानियत के पहले वालदैन इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की रहमत में चले गए। इन दोनों की कब्रें एक साथ थीं और रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्रें बाद में तूफान नूह के दौरान सरजमीन जद्दा के करीब एक मुंतकिल हुईं। इसी निस्बत से इस जगह का नाम जद्दा पड़ा, यानी जद्दा दादी। यही है वो मकाम जहां ज़मीन की तारीख के पहले जोड़े ने दुनिया से रुखसत होकर इंसानियत का पहला बाब मुकम्मल किया और यहां से इंसानियत का सफ़र अगली नस्लों की तरफ मुंतकिल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल दानियाल वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला फौरन मिल सके। आपके कीमती ख्यालात हमारे लिए अहम हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।